रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2024 और 9 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर के रेडियोग्राफर इस दिन और इसके आसपास के दिनों का उपयोग रेडियोग्राफी को करियर के रूप में बढ़ावा देने, आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में और डायग्नोस्टिक इमेजिंग और विकिरण चिकित्सा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों के ऑडियो वीडियो की निगरानी कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कनाडा। हाल ही में कनाडा देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो की निगरानी कर रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वह वहां भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को ऑडियो और वीडियो निगरानी में रखकर परेशान और धमका रहा है, जो कूटनीतिक परंपराओं का घोर उल्लंघन है। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने हाल ही में 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिका देश ने हाल ही में 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। हाल ही में अमेरिका ने रूस को रक्षा संबंधी सामान मुहैया कराने का आरोप लगाते हुए 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की रिपोर्ट देखी है। रक्षा निर्यात से जुड़े इस मामले में एनसीए के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यूक्रेन। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन देश को $425 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूक्रेन के लिए $425 मिलियन के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वेलोडिमिर जेलेंस्की को अपने कार्यकाल के शेष समय में यूक्रेन को सुरक्षा सहायता बढ़ाने के अपने प्रयासों के बारे में बताया। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अजय कुमार अरोड़ा ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार अजय कुमार अरोड़ा ने संभाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के प्रभारी रखरखाव अधिकारी के रूप में पदभार को संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अगला प्रश्न है हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता कौन बना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कैमी बेडनॉक। हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता केमी बेडनॉक बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। हाल ही में केमी बेडनॉक ने मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी को उसके मूल सिद्धांतों पर वापस लाने का वादा किया है। 44 वर्षीय केमी बेडनॉक ब्रेक्सिट की प्रबल समर्थक है। वह अपने खुले विचारों और आव्रजन मुद्दों और ट्रांस समुदाय के अधिकारों पर मजबूत रुख के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है।
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल हवानसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट समुद्र में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल ऐसे समय में दागी है जब दक्षिण कोरिया के साथ उसके संबंधों में तनाव है और उसने काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। इस परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि देश ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, NTPC ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं। कार्बन कैप्चर और उपयोग के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण विकास में NTPC की शोध शाखा नेत्रा ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के सहयोग से एक स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मेथनॉल में परिवर्तित करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लेह। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह से लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने एनालॉग मिशन की घोषणा की है। इस अभिनव मिशन का उद्देश्य अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करना है, जिससे पृथ्वी के बाहर बेस स्टेशन स्थापित करने से जुड़ी जानकारी का सामना करना पड़ता है। इस पहल के माध्यम से इसरो भविष्य के अंतरिक्ष रसायनज्ञों को प्रशिक्षित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IAS अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। हाल ही में IAS अलका तिवारी को झारखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। हाल ही में नियुक्त 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव होंगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा राजस्व परिषद की सदस्य अलका तिवारी को मुख्य सचिव नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।